हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 7 नवंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नॉर्थ ईस्ट रीजन कैंपस हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच सिटी? सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज एजवॉल। ओके, एजवॉल जो है यहाँ पे मिजोरम का कैपिटल है और यहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। किसके द्वारा? हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, जो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड स्पेशली अगर हम बात करें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उसमें ये पहला कैंपस कह सकते हैं कि वहाँ पे किया गया है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन के ऊपर पूरा रहता है और कहीं ना कहीं आईटी भी रहता है और कम्युनिकेशन दोनों यहाँ पे रहता है और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे इसका मतलब महत्व बहुत ज़्यादा है। ओके, साथ ही में ये इस अगर हम बात करें यहाँ पे तो डेवलप जो यहाँ पे मिजोरम यूनिवर्सिटी है उसके रिलेटेड भी यहाँ पे कई सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है वो भी यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। और साथ ही में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जितने भी जो यहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे कई सारे यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। ओके, किसके द्वारा? हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन बहुत ही मतलब कम कम जगहों पे और ज़्यादा इसके बारे में हम लोग को सुनने को नहीं मिलता, बट स्टिल ये काफ़ी यहाँ पे ज़रूरी काम करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट डायरेक्टेड स्कूल एंड प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस टू इंश्योर 10 मिनट मेडिटेशन सेशन? राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स बी विच इज कर्नाटका। ओके, तो अभी तक की अगर हम बात करें तो कर्नाटका के यहाँ पे कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स में जो स्कूल्स थे उनको यहाँ पे ये चीज़ फॉलो करना था, लेकिन अब यहाँ पे जितने भी स्कूल्स हैं जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस हैं उन सबको यहाँ पे ये जो नियम यहाँ पे लेके आया गया इसको यहाँ पे फॉलो करना। ओके, किसी तरीके की यहाँ पे कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, बट यहाँ पे मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, 10 मिनट का यहाँ पे मेडिटेशन सेशन रोज़ के हिसाब से अगर किया जाएगा तो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन रहेगा। यहाँ पर जो कंसंट्रेशन लेवल है वो भी यहाँ पे बढ़ेगा, यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज किया जाएगा। मेंटल हेल्थ है वो भी यहाँ पे रहेगा, साथ में मेंटल पीस भी हम इसको बोल सकते हैं। साथ ही में जो 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 थॉट्स होते हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे गुड थॉट्स भी यहाँ पे लिख देते हैं जो कि अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, और ये ऑल ओवर कर्नाटका के जितनी भी यहाँ पे स्कूल्स हैं जितने भी यहाँ पे कॉलेजेस हैं उन सबको यहाँ पे करना है। ओके, 10 मिनट इज नॉट लाइक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही 10 मिनट बहुत जल्दी निकल जाता है और रोज़ के हिसाब से 10 मिनट अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बैंक हैज कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप? राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स बी विच इज इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ओके, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो भी रिसेंटली यहाँ पे आया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक है और ये गवर्नमेंट बैंक है। ओके, काफ़ी मतलब अच्छे तरीके से भी काम कर रहा है, इसका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही काफ़ी बेहतरीन है। ओके, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे कैंप किया जा रहा है वो यहाँ पे अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत इसको यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, ये जो यहाँ पे लिटरेसी कैंप है ये स्पेशली यहाँ पे वुमेन्स के लिए यहाँ पे किया गया सो दैट कि जितनी भी यहाँ पे फाइनेंशियल नॉलेज होता है यानी कि मनी रिलेटेड जितने भी यहाँ पे नॉलेजेस होते हैं उनको यहाँ पे लाइक वुमेन्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। ओके, सो दैट कि जितने भी वुमेन्स हैं वो यहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो सके, साथ ही में जो वुमेन्स हैं वो यहाँ पे एम्पावरमेंट मतलब एम्पावर किया जा सके। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो जितने भी लाइक जो यहाँ पे कैंप में रहेंगे वो यहाँ पे वुमेन्स रहेंगे। ओके, जो नॉलेज प्रोवाइड करेंगे किनके लिए? टू वुमेन्स। ओके, तो जब वो देखेंगे कि भाई सामने जो वुमेन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से नॉलेज है उनके पास, तो कहीं ना कहीं जो नॉलेज सीकर होंगे उनको भी यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगा और यहाँ पे वो नॉलेज गेन करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओके, फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो है ये अच्छी बात है और हर जगह यहाँ पे इसको करना चाहिए। ओके, स्पेशली विलेजेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which singer has been honored with the French government highest honor Clavier de Honoré des Arts et des Awards? Right answer of fourth is it's B which is it's अरुणा साईराम। ओके, यहाँ पे थोड़ा मैं खुद गड़बड़ आ गया बिकॉज ये एक फ्रेंच लैंग्वेज में किया हुआ है और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, तो जो भी है यहाँ पे ये फ्रेंच का हाईएस्ट ऑनर यहाँ पे सिविलियन अवार्ड है जो कि किसको मिला है? अरुणा साईराम को। ओके, ये एक इंडियन फ्रेंच है। ओके, मतलब इंडिया से भी हैं और फ्रेंच से भी बिलोंग करते हैं। ओके, ये एक वायलिनिस्ट है, साथ में कंपोजर है, साथ में ह्यूमैनिटेरियन है और यहाँ पे ये पब्लिक स्पीकर भी हैं। ओके, मतलब ये एक सिंगर भी कह सकते हो, एक म्यूजिक प्लेयर, कंपोजर, ह्यूमैनिटेरियन एंड पब्लिक स्पीकर, सब कुछ यहाँ पे। और ये जो अवार्ड यहाँ पे मिला है वो इनकी जो मतलब इनका जो मेन अचीवमेंट है वो यहाँ पे सिंगिंग का है और साथ ही में इंडिया और फ्रांस के बीच में जो यहाँ पे रिलेशनशिप है उसको और यहाँ पे बेहतरीन करने के लिए और मजबूत करने के लिए और काफ़ी डेवलपमेंट का काम यहाँ पे किया गया है इनके द्वारा। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि लाइक जो इंडिया के लोग हैं उनको यहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ में जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो यहाँ पे मिल रहा है। ये दिखाता है कि भाई इंडियंस जो है वो कितने यहाँ पे योग्य व्यक्ति होते हैं। ओके,
कहीं भी रहें वो अपना काम करेंगे, चाहे वो इंडिया में रहें चाहे किसी किसी दूसरे देश में रहें। ओके, नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री प्रेसिडेंट हैज बीन चीफ गेस्ट एट द 17th प्रवासीय भारतीय दिवस कन्वेंशन। तो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज इट्स सी विच इज गोयना। ओके, तो गोयना के यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, मोहम्मद इरफान अली। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं से भी पूछ सकते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग 17th प्रवासीय भारतीय दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। ओके, और ये जनवरी 2023 में होने वाला। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में यहाँ पे जो अपने ऑस्ट्रेलिया के एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वो भी यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे आएंगे। काफ़ी ज़रूरी होता है यहाँ पे जितने भी जो दूसरी कंट्रीज़ में जो इंडियंस हैं दूसरी कंट्री में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए पर्टिकुलर जो ये डे है वो यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उनको ऑनर करते हैं, बिकॉज वो जो इकोनॉमी में जो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं वो काफ़ी ज़रूरी रहता है। ओके, महात्मा गांधी इसी दिन यहाँ पे वापस इंडिया आए थे साउथ अफ्रीका से, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डिफेंस सर्वेलेंस सैटेलाइट ऑफ इंडियन re-entered the earth atmosphere and hit the Indian Ocean. So right answer of sixth is it's B which is RITSAT-2। ओके, RITSAT-2 जो है वो यहाँ पे इंडिया का अपना खुद का सर्वेलेंस सैटेलाइट है, जो कि 2009 में यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ओके, जब 2008 में यहाँ पे जब टेररिस्ट अटैक हुआ था, मुंबई अटैक जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ये जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे सैटेलाइट है RITSAT-2, ये बेसिकली यहाँ पे जितना भी इंडिया की जो बॉर्डर लाइन है उसको यहाँ पे पूरी तरीके से सर्वेलेंस में रखता है, पूरा उसका ध्यान रखता है। कभी भी कुछ भी यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होता है तो उसके ऊपर ध्यान देता है, और कभी भी यहाँ पे कोई भी टेररिस्ट अगर अंदर आता है तो उसको कूटने का काम भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ओके, इसको यहाँ पे पूरी तरीके से मॉनिटर कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है। ओके, और ये काफ़ी यहाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अभी यहाँ पे इंडियन ओशियन में वापस ये आ चुका है जकार्ता के पास। ओके, जकार्ता कहाँ पे है? इंडोनेशिया के मतलब इंडोनेशिया का कैपिटल। ओके, तो वहाँ पे हिट किया है और इसको हम लोग यहाँ पे वापस से लेके आएंगे। 300 kg इसका पूरा ग्राम है। ओके, मतलब इसका पूरा वजन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे इसको हम दूसरा यहाँ पे जो अपना सर्वेलेंस सैटेलाइट है, इसके अलावा दूसरा यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कई सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए स्पेशली फॉर सर्वेलेंस। ओके, और ये जो है यहाँ पे रिटायर हो गया। अराउंड 13.5 ईयर्स इसने यहाँ पे पूरा काम किया है, और अब इसकी यहाँ पे उम्र हो चुकी है। ओके, यहाँ पे RITSAT का फुल फॉर्म क्या है? तो इट्स रेडार इमेजिंग सैटेलाइट 2। ओके, रेडार इमेजिंग सैटेलाइट 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ एग्रोटेक इंडिया एग्री एंड फूड टेक्नोलॉजी फेयर इन 2022। राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज इट्स बी विच इज चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़ पे टिक लगा देते हैं। तो चंडीगढ़ में यहाँ पे 15th एडिशन ऑफ एग्रोटेक इंडिया एग्री एंड फूड टेक्नोलॉजी फेयर यहाँ पे किया गया। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज को यहाँ पे अडॉप्ट करने के लिए बोला है, और जितने भी यहाँ पे डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं या फिर डिजिटल टूल्स हैं उसको भी यहाँ पे अडॉप्ट करने के लिए बोला गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने के लिए बोला है, एंड यहाँ पे फूड सिक्योरिटी काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा हंगर इंडेक्स में जो यहाँ पे काफ़ी मतलब अच्छा रैंक यहाँ पे नहीं आया, काफ़ी बेकार आया है, उसको यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए बोला गया। ओके, अराउंड 4 से लेकर के 7 नवंबर तक इसको हम लोग यहाँ पे जो पूरा ये फेयर है यहाँ पे होगा, और इसमें कई सारे जो फार्मर्स हैं वो भी यहाँ पे आने वाले हैं, और ये काफ़ी ज़रूरी रहेगा हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करने में। ओके, तो ये सब यहाँ पे होते रहता है, सो दैट कि जितने भी फार्मर्स हैं उनको यहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज और नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जा सके एडवांस एग्रीकल्चर के ऊपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट/UT इज द होस्ट ऑफ पर्पल फेस्ट सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। राइट आंसर ऑफ 8 इज इट्स बी विच इज गोवा। ओके, तो गोवा में यहाँ पे किया जा रहा है ये जो बेसिकली यहाँ पे जो फेस्ट है, यहाँ पे जो जितने भी हमारे दिव्यांग होते हैं या फिर PW वाले लोग होते हैं, फिर यानी कि पर्सन विद डिसेबल्ड होते हैं, डिसेबल लोग होते हैं, उनके लिए यहाँ पे किया जा रहा है। ओके, उनके लिए यहाँ पे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बिल्डअप किया जाएगा, स्पेशली बीचेस के पास। ओके, जितने भी यहाँ पे बीचेस हैं उनके पास यहाँ पे किया जाएगा, एंड गोवा मेनली यहाँ पे बीच के लिए ही जाना जाता है, इसलिए यहाँ पे किया जाएगा। और जितने भी यहाँ पे दिव्यांग रहेंगे उनको यहाँ पे बीचेस में एक्सेसिबल, साथ ही में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करना है, ऐसा बनाना है सो दैट कि जितने भी दिव्यांग हैं वहाँ जाके अपना मस्ती कर सकें। ओके, वो भी नेचर का फ़ायदा उठा सकें। ओके, साथ ही में यहाँ पे जो अपना साइन लैंग्वेज होता है उसके ऊपर भी यहाँ पे कोर्स पूरा लॉन्च किया जाएगा, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, एंड जो पूरा जो गोवा स्टेट है वो यहाँ पे दिव्यांग के ऊपर काफ़ी यहाँ पे काम कर रहा है, और ये काफ़ी यहाँ पे अच्छी बात है। ओके, एंड काफ़ी ज़रूरी भी है ये सब करना। ओके, और साथ ही में यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो गोवा के CM कौन है?
प्रमोद सावंत, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे इनॉग्रेट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ डैश वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बाय कॉलिन डिक्शनरी। सो राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स बी विच इज प्रीमा क्राइसिस। ओके, प्रीमा क्राइसिस, ये पता नहीं यहाँ पे शायद कुछ टाइपिंग ग्लिच हुआ होगा, पर बाकी सब कुछ सही। ओके, तो राइट आंसर ऑफ 9th इज इट्स बी विच इज प्रेमा क्राइसिस। ओके, और ये क्वेश्चन पूरा सही है, यहाँ पे याद रखिएगा कि वर्ड ऑफ द ईयर 2022। ओके, इसका मतलब होता है कि जो भी मतलब देखो यहाँ पे जब भी कोई भी इनस्टेबिलिटी और जब भी यहाँ पे कोई भी इनसिक्योरिटी आती है उसको यहाँ पे एक्सटेंड कर देना। ओके, किसी भी इनसिक्योरिटी और किसी भी इनस्टेबिलिटी को यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए यहाँ पे एक्सपैंड कर देना। ओके, ये वर्ड ऑफ द ईयर है 2022 का, ये भी याद रखिएगा। फिर से बता देता हूँ कि जब भी यहाँ पे कोई भी इनसिक्योरिटी या फिर कोई भी यहाँ पे इनस्टेबिलिटी जब भी यहाँ पे आता है, इंस्टेबिलिटी एंड हाँ इनसिक्योरिटी जब भी यहाँ पे आता है उसको एक पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए यहाँ पे हम लोग इसको एक्सटेंड कर देते हैं, मतलब बढ़ा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोविड आ गया, ठीक है, कोविड का पहले यहाँ पे बोला गया कि 10 दिन रहेगा, फिर उसके बाद बोला गया 21 दिन रहेगा, उसके बाद बोला गया 3 महीने रहेगा। तो इसी पर्टिकुलर पीरियड को हम लोग यहाँ पे प्रीमा क्राइसिस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री लॉन्च द बिदेव सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम। राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स बी विच इज चाइना। ओके, तो चाइना ने यहाँ पे इस अपना खुद का लाइक इंडिजीनियसली यहाँ पे नेविगेशन सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत पहले से यहाँ पे अराउंड 2013 के आसपास यहाँ पे काम कर रहा है और इसने अभी लाइक फाइनली लॉन्च किया है अपने खुद के कंट्री के लिए। इससे पहले शायद ये इंडोनेशिया काम कर रहा था इसके ऊपर, लाइक इंडोनेशिया में यहाँ पे काम कर रहा था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मे भी यहाँ पर लाइक पूरा मतलब ग्लोबल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल जाएगा कि आप भाई इस चाइना का जो यहाँ पे सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है इसको आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सके। साथ ही में जो भी यहाँ पे स्ट्रीट वे होंगे, स्ट्रीट वे टाइमिंग, इसके अलावा जितना भी मेन लैंड का जितना भी रोड वगैरह होगा वो सब कुछ यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। जितना भी नक्शा वगैरह रहेगा चाइना का वो यहाँ से देखा जा सकता है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाइना ने अपना खुद से यहाँ पे बनाया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which country has launched the world longest passenger train as of November 2022? So right answer of 11th is it's C which is Switzerland। okay, तो स्विट्जरलैंड का यहाँ पे 175 ईयर्स हो चुका है स्विट्जरलैंड फर्स्ट रेलवे का। ओके, तो इसी के मौके पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम किया गया। ये जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे जो सबसे मतलब वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन जो यहाँ पे लॉन्च किया गया, इसके अंदर यहाँ पे 100 कोचेज़ हैं और ये जो 100 कोचेज है इसमें यहाँ पे 4550 सीट्स का यहाँ पे व्यवस्था यहाँ पे किया गया। ओके, साथ ही में ये 1910 मीटर्स यहाँ पे लॉन्ग, यानी कि अराउंड 2 किलोमीटर लंबा ये ट्रेन है। तो काफ़ी लंबी ट्रेन है, पर ये आपको याद रखना है कितना लंबा। ओके, ये काफ़ी लंबी ट्रेन है एंड काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे काम किया गया है स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, यहाँ पे लाइक वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी यहाँ पे आ गया। ओके, क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कहीं पर भी। Next question is which is the most powerful rocket ever launched from Earth as of November 2022? So answer of 12th is it's B which is Falcon Heavy। okay, Falcon Heavy जो है यहाँ पे SpaceX का है और US जो है यहाँ पे इसका इस्तेमाल काफ़ी यहाँ पे अच्छे तरीके से कर रहा है अपने मिलिट्री सैटेलाइट्स को यहाँ पे लॉन्च करने के लिए। ओके, अभी तक यहाँ पे ये 49 अलग अलग यहाँ पे मिशंस यहाँ पे कंप्लीट कर चुका है और इन फ्यूचर ये काफ़ी यहाँ पे लाइक ग्लोबल डिमांड रहने वाला है। ओके, और ये मतलब काफ़ी हैवी है, इसमें हम लोग मतलब जितने भी बड़े बड़े सैटेलाइट्स या फिर जितने भी बड़े बड़े हमारे रोवर्स होते हैं उसको हम स्पेस में यहाँ पे भेज सकते हैं। ओके, तो काफ़ी मतलब वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल रॉकेट है और काफ़ी बेहतरीन है। ओके, और काफ़ी बड़ा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ एशिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी रोज बाय डैश बिलियन टू डैश बिलियन फॉर द वीक एंडिंग टू October 28। थर्ड आंसर ऑफ 13th इज इट्स बी विच इज $6.56 billion to $531.08 बिलियन। ओके, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि भाई देखो इंडिया का ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा इकोनॉमी क्राइसिस यहाँ पे चल रहा है। ओके, इकोनॉमी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, उस बीच में अगर ऐसी कोई भी न्यूज़ आती है तो यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन रहता है। ओके, तो इंडिया का जो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो यहाँ पे एशिया का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी यहाँ पे बन चुका है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा हम बात करें तो सिर्फ हमारा यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज नहीं बढ़ा है बल्कि हमारा जो यहाँ पे जो गोल्ड रिजर्व है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो अगेन जो हम यूजुअली सुनने में आ रहा है ना कि भाई रिसेशन आने वाला है, उसके चांसेस हैं भी और नहीं भी, मतलब 50-50 चांस यहाँ पे आया हुआ है। बट मोर लाइकली अगर ऐसे न्यूज़ अगर और अच्छे तरीके से आते हैं तो यहाँ पे रिसेशन के जो चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे, लाइक बहुत ही कम हो जाएंगे। ओके, साथ ही में जितना भी हमारे पास इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यहाँ पे आया है वो काफ़ी बेहतरीन है और अलग अलग करेंसी के नोट्स भी हमारे पास यहाँ पे आए हैं। ओके, और सितंबर 2021, ओके एक बार लिख देते हैं यहाँ पे, सितंबर
2021 में जो यहाँ पे अपना सबसे मतलब यहाँ पे लास्ट टाइम मतलब जो जंप आया था फॉरेन एक्सचेंज में वो यहाँ पे आया था, ओके, लाइक 1 साल पहले आया था एंड उसके बाद अब यहाँ पे आया। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि लाइक 1 साल के बीच में उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाया, लेकिन अभी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे वापस से होने लगा है, ओके। और 2000 लाइक जुलाई 2020 में सबसे लाइक 2020 में काफ़ी गंदे तरीके से यहाँ पे गिरा था और उसके बाद से फिर गिरता ही आया था। फिर सितंबर 21 में एक बार ठीक हुआ और अब जाके यहाँ पे ठीक हुआ है, ओके। तो ये काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हमारे कंट्री के लिए, ओके। इतना ध्यान मत दो, ध्यान इतना दो, ये चीज़ मेन क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड द लखपति दीदी फेयर एट द सर्वे ऑफ इंडिया मैदान हथबाकला इन देहरादून। राउंड आंसर ऑफ 14th इज इट्स बी विच इज पुष्कर सिंह धामी, ओके। यहाँ के उत्तराखंड के सीएम है, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया, ओके। यहाँ पे जो देहरादून में यहाँ पे किया गया, इसके अलावा ये जो पर्टिकुलर जितने भी यहाँ पे उत्तराखंड की जो वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे एम्पावर करने के लिए किया जा रहा है, उनको एम्प्लॉयमेंट और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए किया जा रहा है, ओके। अभी के हिसाब से यहाँ पे 1.25 लाख ऐसी वुमेन्स हैं जिनका जो यहाँ पे मंथली इनकम जो है यहाँ पे 1 लाख से ऊपर है, यानी कि 1 लाख रुपए से वो ज़्यादा यहाँ पे कमा रहे हैं, ओके। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ की जो गवर्नमेंट है उत्तराखंड की, उन्होंने बोला है कि 2025 तक ये 1.25 लाख वुमेन से होकर के 3.67 लाख वुमेन्स जो है यहाँ पे बढ़ जाएंगी और वो लोग जो है वो यहाँ पे 1 लाख रुपए से ऊपर यहाँ पे कमाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे कई सारे यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो यहाँ पे काम करते हैं और साथ ही में एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इनका लाइक डेवलपमेंट हो रहा है और ध्यान दे रही है। साथ ही में स्टार्टअप्स भी हैं और ये सब कुछ यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट को यहाँ पे करके किया जा रहा है, ओके। जब भी यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट होगा यानी कि जो गाँव का विकास होगा, तब यहाँ से बहुत सारी जो वुमेन्स हैं वो उनको यहाँ पे नौकरियाँ मिलेगी और उनको लाइक नॉलेज मिलेगा सब कुछ करने के लिए, ओके। तो काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन काम किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट चंद्रशेखर वेंकटा रमन बर्थडे एवरी ईयर। राइट आंसर ऑफ 15th इज इट्स सी विच इज 7th नवंबर, ओके। तो 7 नवंबर 1888 में इनका यहाँ पे जन्म हुआ था और तमिलनाडु में, ओके। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, किस चीज़ में, फिजिक्स में 1930 में, 1930 में इनको मिला था। किस चीज़ के लिए, रमन्ना इफेक्ट के लिए, ओके। तो रमन्ना इफेक्ट काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहा था। इसके अलावा हम बात करें तो चंद्रशेखर जी ने यहाँ पे जो कि इनको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे सीवी रमन बोलते हैं, ओके। तो सीवी रमन जी का यहाँ पे काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे इंडिया के ऊपर एंड वो कभी भी कोई भी यहाँ पे भूल नहीं सकता एंड मतलब बहुत ही मतलब बेहतरीन इंसान थे, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। काफ़ी यहाँ पे इन्होंने डेवलपमेंट का काम किया था। इंडिया की टेक्नोलॉजी जो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं उनमें सबसे बड़ा अगर हाथ है तो इनका भी यहाँ पे आता है, ओके। एंड साथ ही में इसरो वगैरह में भी इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा था, ओके। This is it guys, thank you and thank you for watching this video, okay।